Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Gayatri. I hope you are doing well. So in today's video, we are going to talk about some questions which are going to ask in cabin crew interview rounds. So बिना की देरी के let's get started. So even before going to start the questions, let's discuss कि वो हमसे questions पूछते ही क्यों हैं. Questions दो राउंड में पूछते हैं. एक होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और जो सबसे पहला होता है वो है आपका पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू होती है जिसमें कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. उसमें बेसिकली उनका क्या मोटिव होता है, दे वांटेड टू सी यू, दे वांटेड टू नो अबाउट यू कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. तो ये चेक करना चाहते हैं. दैट्स वाई दे आस्क यू दिस क्वेश्चंस. वो दो राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन राउंड एंड द सेकेंड वन इज पर्सनल इंटरव्यू. सो द मेन रीजन वाई दे आस्क क्वेश्चंस टू यू, okay, because personally they wanted to see you, they wanted to know you. So the things they see in you is that the personality, what kind of personality you are, how you are representing yourself when you are talking to them, how confident you are when you are talking to them, and the main and very important thing, that how is your communication skill, how you are communicating with them. Now अगर आप एक डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो, so two things are very important, like your communication skills. You should be very much fluent in English and Hindi, okay, because in domestic airline you have to talk to the customer in English either Hindi. So your communication skill must be very 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 good in English and Hindi. नॉर्मली हम फ्लाइट्स पे इंग्लिश और हिंदी में ही बात करते हैं. तो दे वॉन्टेड टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू आर टॉकिंग टू देम, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर थिंग इन अ मैनर. तो ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम पैसेंजर्स के कॉन्टैक्ट में डेली आते हैं. वी आर द फेस ऑफ द ब्रांड, ओके, वी आर द फेस ऑफ द कंपनी. तो कंपनी से वो बात नहीं करता, वो हमारे थ्रू कंपनी से बात करते हैं, राइट? तो हमें इंग्लिश और हिंदी अच्छे से आनी चाहिए सो दैट वी कैन कम्युनिकेट. ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी, अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है विच इज़ वेरी नाइस, आपके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपका खुद का कोई मदर टंग है जो आप घर पे बोलते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा आता है विच इज़ वेरी गुड, बट इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो आपको आना. सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन अ cabin crew इंटरव्यू. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, टेल मी समथिंग अबाउट यू. बिकॉज मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, आप कैसे हो. इंटरव्यूअर जो है वो नहीं जानता कि आप कैसे हो या आप क्या हो. आप जानते हो कि आप कैसे हो और आप क्या हो. ओके, सो ये बहुत बेसिक है. फ्रेम योर आंसर प्रॉपरली, गिव देम प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बट इन अ शॉर्ट वे. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, इन अ शॉर्ट वे, बट कवर एवरीथिंग. ओके, योर पॉजिटिव थिंग, योर नेगेटिव थिंग, बहुत नेगेटिव नहीं बट हाँ योर पॉजिटिव थिंग, योर हॉबीज, जो भी है आपके पास, फ्रेम इन अ गुड वे. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ cabin crew. आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपका एजेंडा क्या है cabin crew बनने का. Suppose that I wanted to be a cabin crew because I like this industry, I like the customer service वाला industry, या फिर I like the profession or like traveling. जो कुछ भी हो आपका, you should know that why you wanted to be a cabin crew. ठीक है. Now the third question is, tell me something about this company. जिस भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, गूगल करना, डिटेल्स निकालना, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, हु इज़ द CEO, कौन है फाउंडर,
उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है इंडिया में। जस्ट लाइक इंडिगो जो है पूरे इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन है, ठीक है, बट उसके नीचे कौन आता है, नंबर 1 कब बना, क्यों बना, क्या मोटिव है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी होती है। तो उससे क्या होगा ना कि कंपनी को पता चलेगा, द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू उसको ये पता चलेगा दैट हाँ शी नोज एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इन एंड आउट, यू नो, अवार्ड्स वगैरह पढ़ लेना, क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो उससे क्या होगा कि ओके देन शी नोज अबाउट दिस कंपनी एंड दैट्स वाई शी केम हियर फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि किसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो आप उस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, यू शुड नो दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना, जहाँ लिखना है लिख लेना, जैसे याद करना है याद करना, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ, ठीक है। दे विल आस्क एंड यू ओनली नो दैट व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटरव्यूअर को नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आप जो बोलोगे हम वही समझेंगे एग्जैक्टली। तो portray your answer in a very nice way. Strength में you can say that I can work under pressure, I am very calm, I am very composed. मतलब जो कुछ भी आपको लगे कि ये आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको एक्सप्लेन करो, एंड वीकनेसेस जो भी हैं आपके उसको एक्सप्लेन करो। नाउ कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसा तो नहीं पूछते बट कभी कभी ऐसा होता है कि हट के क्वेश्चंस पूछ, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया आपसे कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाई डू यू वांट टू बी अ क्रू, व्हाट आर द जॉब ऑफ अ क्रू, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल कैसी होती है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड जो भी है कि कैबिन क्रू क्या करती है, कैसे करती है, क्या काम होता है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट थोड़ा सा हट के क्वेश्चन से जब मैं गई थी तो उन्होंने पूछा था कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए, बेसिकली वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बिकॉज दे वांटेड टू नो कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, हाउ यू आर टॉकिंग विद अदर्स। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट डू यू प्रेफर, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग, ठीक है। अगेन इसमें वो उनको कोई मतलब नहीं है अपनी कंपनी से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट दे वांटेड टू सी योर थिंकिंग, योर वे ऑफ लिविंग और योर पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं वो इसके थ्रू। तो आंसर वाइजली, ठीक है, जो समझ में आए ऐसे बोलने का बट कॉन्फिडेंस के साथ। या फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू प्रेफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ठीक है। तो यू हैव टू से या तो फॉर या तो फिर अगेंस्ट ऑफ द क्वेश्चन, या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू प्रेफर, स्टेइंग अवे फ्रॉम होम और स्टेइंग विथ योर फैमिली, स्टेइंग इन योर होम। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि वो पूछते हैं जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। Answer your question very normally, आराम से, calm, composed manner. Just make sure 2-3 things which I'm going to tell you is whenever you are talking to a person, interviewer के front में अगर आप बैठे हो, always sit straight. Okay, sit straight. Hand should not be on the table, ऐसे नहीं होना चाहिए. Hand should be on your lap. Smile. बिफोर एंटरिंग, जैसे आप एंटर कर रहे हो ग्रीड, बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर ग्रीड, स्माइल एट द एंड, थैंक यू। जैसे कि हमें स्कूल में लेटर और एप्लीकेशन सिखाते थे राइट, कि आपको स्टार्टिंग में हेलो गुड मॉर्निंग वॉट एवर इट इज़, डियर्स ऑफ पेरेंट्स, देन बीच में आपका जो भी है वो कंक्लूजन एंड देन थैंक यू। तो वैसे ही आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना है, उसी तरीके से आपको अपना आंसर करना है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें बोले हैं, इफ़ यू वांटेड टू नो द प्रॉपर आंसर कि किस तरीके से आंसर करना है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना है, प्लीज़ कमेंट बिलो। and I am wishing you a very best of luck for your future interviews, and I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Share with the cabin crew aspirants and with your family. Thank you. Bye.